वेलकम ऑल टू द फॉरेक्स ट्रेडिंग न्यूज चैनल। और यहाँ पे हम करते हैं गोल्ड का एनालिसिस। तो चलिए पर चलते हैं अपने फर्स्ट पैरामीटर फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ। आज है 1 अप्रैल ट्यूसडे 2025। तो आज एशियन सेशन में आप देख सकते हो बहुत सारे इवेंट्स थे, बट सारे के सारे इवेंट्स हमारे येलो में है, यानी लो इम्पैक्टेड न्यूज है। अगर आप देखोगे तो सेम लंदन सेशन के अंदर यूके एलएमई कॉपर इन्वेंट्रीज है, और शाम को यानी न्यूयॉर्क सेशन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से शाम को 7:30 यूएस आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई यूएस जॉर्ज जॉब ओपनिंग्स। तो यहाँ जॉब ओपनिंग ये न्यूज आने के बाद मुझे ऐसे लगता है मार्केट एक तरफा हमें दिखाई दे सकता है। फिलहाल तो मार्केट अपने लाइफ टाइम हाई की तरफ है। मेरे हिसाब से यहाँ से करेक्शन शायद आ सकता है, या प्राइस 3200 या फिर 3100 पे वापस लौटने की कोशिश कर सकता है। तो ये हो गया हमारा फंडामेंटल एनालिसिस, जिसके अंदर हमने सारे के सारे न्यूज़ेस कवर करने की कोशिश अभी तक की है। अगर कुछ भी न्यूज़ेस और एक्स्ट्रा है तो हम एक छोटा सा डीप डाइव करके देखेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो, डीप डाइव करने पे मुझे कुछ न्यूज मिली है। गोल्ड एज हायर एमिड प्रोस्पेक्ट ऑफ बॉर्डर्स हायर यूएस टैरिफ मार्केट टॉक। तो ऑलरेडी गोल्ड अपने हायर प्राइस पे ट्रेड हो रहा है। गोल्ड इज स्टेडी नियर ऑल टाइम हाईएस्ट, टर्म टैरिफ प्लान स्ट्रिक्ट इन्फ्लेशन बोर्ड्स। अभी ट्रम्प यानी यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प अपनी इन्फ्लेशन प्राइस टैरिफ प्लान जैसे डिक्लेयर करेंगे, होप सो गोल्ड स्टेबल रहे या ऊपर जाने की कोशिश करे। और कोई न्यूज है, कमोडिटीज इंटरडे टारगेट की लेवल्स, इट्स डजंट मैटर। चलो, और एक है गोल्ड हिट्स न्यू ऑल टाइम हाई अमिड लूमिंग यूएस टैरिफ्स। यस, यूएस टैरिफ के बावजूद गोल्ड ने अपना लाइफ टाइम हाई न्यू अचीव किया है। स्टॉक स्टेबल, गोल्ड हिट्स रिकॉर्ड बिफोर ट्रम्प टैरिफ रिवील्स। यस, ऑलरेडी ये सेम न्यूज़ है जो रिपीट में आ रही है। इसके की पॉइंट्स ये न्यूज की देखिए तो बॉन्ड यील्ड फॉल yet gains and safe havens gainer demand, oil ease from 5 weeks higher, traders wait slowdown risk, Aussie slips ahead, RBA monetary policy decisions, spot gold hit record high 3139.78 per ounce। आई थिंक गोल्ड ने आज का लाइफ टाइम अभी तक का 3149 के आसपास यानी 50 के आसपास तक का क्रिएट किया है। देखिए सेम न्यूज रिपीट में है, बट इसे मॉडिफाई करके दूसरे एंगल से बताने की कोशिश की गई है। गोल्ड हिट्स ऑल टाइम हाई एज ट्रम्प टैरिफ प्लान स्टिर इन्फ्लेशन वरीज, स्टॉक स्टेबल, गोल्ड हिट्स रिकॉर्ड बिफोर ट्रम्प टैरिफ रिवील्स। आई थिंक ये सारे न्यूज़ेस रिपीट में वही हमें रिपीट में देखने के लिए मिल रहे हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम द फंडामेंटल एनालिसिस। आपको पता है मैं ज़्यादातर रिलायबल रहता हूँ टेक्निकल एनालिसिस में, सो हमने फंडामेंटल एनालिसिस का मोस्ट ऑफ द पार्ट अभी कवर कर चुके हैं। तो चलते हैं अपने टेक्निकल एनालिसिस की तरफ और देखते हैं गोल्ड के चार्ट पे क्या मोमेंटम हो रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं गोल्ड के चार्ट पे। हम आ चुके हैं गोल्ड के चार्ट पे। 1 डे के टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको देखने मिलेगा आज का गोल्ड का प्राइस। आज गोल्ड ओपन हुआ है 3125.935, और अभी हम चलते हैं थोड़ा सा डीप डाइव करके, यानी गोल्ड ने ऑलमोस्ट अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास ही ओपनिंग दी थी। अगर यहाँ पे अभी कुछ ज्यादा लाइंस हो गई है तो हमारा टाइम हो गया है, कुछ लाइंस हमें अभी रिमूव करनी होंगी। तो कल के सेशन में आपने देखा था गोल्ड ने एक लो क्रिएट किया था 76 के आसपास का, और इसके बाद गोल्ड ने ऊपर की तरफ मोमेंटम की थी। तो अभी ये जो हम लोगों ने एक सपोर्ट सेशन क्रिएट किया था, इसकी वैल्यूएशन अभी इतनी इंपॉर्टेंट हमें नहीं देखने के लिए मिलेगी। और ये एक न्यू जोन मैंने फाइंड आउट किया था, जो कि है हमारे साइकोलॉजिकल लेवल 3100 के नीचे एक जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है वो है 3088.535 से लेके 3076.805। इसके बाद हमारा जो फर्स्ट इंडिपेंडेंट सेशन था वो हुआ था, मैंने आपको कल भी इसकी मार्किंग दी थी। आप देख सकते हो कल के दिन पूरा दिन मार्केट इसी जोन में खेल रहा था, और आपने आई होप यू हैव मेड इट योर डे एंड लास्ट डे ऑफ द मंथ आपने प्रॉफिटेबली ही निकाला होगा।
आप देख सकते हो इसके अंदर एक फॉल भी जनरेट हुआ था जो कि यहाँ से लेके ऑलमोस्ट 3100 यानी हमारे साइकोलॉजिकल लेवल पे ही हिट हुआ था, और जैसे ही हिट हुआ है उसके बाद इसने बाउंस बैक करके दोबारा अपना लाइफ टाइम हाई की तरफ जाने की कोशिश की थी। सो दिस इज फ्रॉम, ये कल के एनालिसिस की बात मैं कर रहा हूं। अभी इस जोन की हमें इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रहेगी, तो फिलहाल इसे मैं रिमूव कर रहा हूं। पर इस जोन का आज के दिन पे क्या इंपॉर्टेंस था आप देख सकते हो। जैसे ही इस जोन में मार्केट ने ऊपर गया है, मार्केट ने इंस्टेंटली रिजेक्शन दिया है। और आज का अगर एक, जैसे मैं आपको स्ट्रॉन्ग जोन देता हूं, ये आज का एक स्ट्रॉन्ग जोन रहने वाला है जो कि हमारे ओपन प्राइस के ऊपर इंडिपेंडेंट हुआ था। ये इंडिपेंडेंट स्विंग यहाँ पे है। अभी मैं इसे भी रिमूव कर रहा हूँ, आप देख सकते हो उसकी इंपॉर्टेंस भी फिलहाल वैलिड थी, पर आप जैसे कि प्राइस अभी ओपन हुआ है आज 3124.935 यानी 3000 साइकोलॉजिकली 3120 का सपोर्ट होगा, साइकोलॉजी के हिसाब से 3130 का रेजिस्टेंस होगा। बट आप देख सकते हो प्राइस ने अभी अपना लाइफ टाइम हाई 3149.90 यानी 3150 के आसपास का हिट किया है। और अभी यहाँ ये एक जोन रेडी हुआ है जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, आइदर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन बन सकता है। और आप देख सकते हो यहाँ से एग्जैक्ट जैसे यहाँ पे जोन क्रिएट हुआ है उसके बाद प्राइस ने दोबारा यहाँ पे एक न्यू हाई जाने की कोशिश की और रिजेक्शन देके इंस्टेंटली अपने सपोर्ट लाइन पे आ गया है, और यहाँ से दोबारा मार्केट कोशिश कर रहा है अपवर्ड जाने की। ये ऊपर जाएगा क्या? डेफिनेटली ये जा सकता है, पर पहले अगर इसे ऊपर जाना है तो पहले इसे क्रॉस करना होगा 3149 यानी अपना एक न्यू दोबारा लाइफ टाइम हाई क्रिएट करना होगा। तो फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस का मोस्ट ऑफ द पार्ट हमने कवर कर लिया है। दोस्तों एक सिंपल चीज आपको समझाना पसंद करूंगा कि प्राइस को अगर इसके ऊपर रहना है तो पहले आज इसे क्लोज देना होगा 3100 के ऊपर, यानी जो कि अपना एक साइकोलॉजिकल लेवल है। अगर ये साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर क्लोजिंग देता है इसके बाद ही हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से 3100 पे दोबारा आएगा या मार्केट 3200 पे चला जाएगा। तो डेफिनेटली अगर ये इंडिपेंडेंट होता है उसके बाद उसका जो हायर रेंज में हमें मिलेगा, मतलब इंडिपेंडेंट होने के बाद जैसे कि सपोज कैंडल ऐसी क्रिएट हो जाती है एक ऊपर, इसके बाद इसका जो हाई होगा इसे अगर मार्केट ब्रेक करके एक कंफर्टेबल स्विंग रेडी करने की कोशिश कर रहा है तो हम यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस रखकर बाय साइड जा सकते हैं और 3200 का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पर अगर मार्केट यहाँ पे कैंडल क्रिएट करता है और हमारे सपोर्ट जोन पे आके दोबारा इसे ब्रेक करने की कोशिश करता है तो डेफिनेटली मार्केट अगेन 3100 पे चला जाएगा। फिर हम दोबारा इंतजार करेंगे एक और कैंडल का, इंडिपेंडेंट कैंडल जब तक नहीं बनेगी तब तक हम वापस उसी पे फोकस करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए टेक्निकल में यही है कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन रेडी हुआ है, इसके बाद ये क्या करता है, किस तरफ मूवमेंट करता है, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। लेट्स सी, पहले अगर यहाँ पे इसे वर्क नहीं करना है तो दोबारा इसे 3133 को ब्रेक करके ओपन प्राइस टच करनी होगी। अगर ये ओपन प्राइस टच कर लेता है जो कि है 3124.935, देन अगर यहाँ से एक इंडिपेंडेंट स्विंग हमें मिलता है तो हम आज के यानी कल के लो तक का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। अगर लो तक का एक्सपेक्टेशन ना भी रखे तो आपको मैंने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन दिया है जो कि है 3088 पॉइंट से लेके 3076। ये जोन में मार्केट दोबारा वापस आ जाएगा। सो दिस इज द फ्रॉम टेक्निकल एनालिसिस एंड साइकोलॉजिकल एनालिसिस के हिसाब से मैंने आपको पहले कवर अप कर दिया है कि हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल इज 3100 फिलहाल के लिए वैलिड है। अभी तक तो उसके ऊपर कोई भी कैंडल इंडिपेंडेंट नहीं हुए। डेफिनेटली कुछ स्विंग्स रेडी हुए हैं बट वो अभी तक स्ट्रांगली वैलिड नहीं है।
एंड दोबारा एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि टैरिफ रेट कट अभी अप्लाई होंगे आज और कल में, सो बी केयरफुल, आपके ट्रेड सोच और समझदारी से लीजिए क्योंकि इसके बाद कुछ बड़ा मोमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आइदर डाउन साइड आइदर अप साइड। पर उसको अगर आपको कैच करना है तो बने रहिए अपने साथ फॉरेक्स ट्रेडिंग न्यूज चैनल पे, और आने वाले वीडियो कोई भी वीडियो मिस मत कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।